जो सतलोक ले जावेंगे वो साधु कोई और। तो पुण्यात्माओं, अब गीता जी के अंदर केवल एक ओम मंत्र बताया है ब्रह्म साधना का, क्योंकि गीता ज्ञानदाता 8 में जाके 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इति बस। और जो ये उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रियाति तो देहम, जो शरीर त्याग कर जाते समय तक किसी का सिमरण करता हुआ जाता है, सयाति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो गति लाभ है वो परम गति ओम तक मिल लगी, ओम मंत्र से। और वो क्या है? ब्रह्मलोक प्राप्ति ओम नाम के जाप से, क्योंकि ये ब्रह्म का जाप है, मंत्र है, तो इससे ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः इसमें मृत लोक में आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16। तो इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को ओम से मिलने वाला जो लाभ है उसको अनुत्तम कहता है, क्योंकि जन्म मृत्यु, गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है मेरी भी जन्म उत्पत्ति होती है, जन्म होता है, और मेरी मृत्यु भी होती है, और जो मेरे आश्रित प्राणी हैं उनका भी ऐसा ही होगा। अंडरस्टूड है? इसलिए वो कहता है कि यदि तूने पूर्ण मोक्ष चाहिए और परम शांति चाहिए, क्योंकि जब तक जन्म मृत्यु है तो यहाँ तो यही समस्याएं सामने आऊंगी, जितनी बार भी जन्म होगा यही प्रैक्टिकल होगा जो आज आपका हो रहा है, यही तरीका होगा। संतान ना हुई तो दुखी, हो गए तो फिर दुखी, कोई मर गया कोई बच गया फिर हाहाकार मची। तो यहाँ कोई जीवन थोड़ा ही है, ना जाने कब दुर्घटना मर जाए, ना जाने कोई ऐसी भयंकर बीमारी हो जाए, ना जाने कोई फ्लड आ जाए, ना जाने कितना भूकंप आ जाए और शाम न सोए सुबह कोई नहीं पावे। तो यहाँ शांति नहीं हो सकती, जन्म मृत्यु जब तक रहेगी जीव सुखी नहीं हो सकता। एक स्थान ऐसा बताया परमेश्वर ने आकर के स्वयं, अभी तक तो हम स्वर्ग तक की जानकारी रखते थे, जितने भी ऋषि महर्षि थे स्वर्ग से ऊपर नहीं जानते थे। उस परमेश्वर ने आके बताया कि एक परम स्थान है सतलोक, सचखंड, जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी नहीं आते। वहां जरा मरण नहीं है, जरा माने बुढ़ापा, और मरण मीन मृत्यु, वहां जन्म और मृत्यु नहीं है। तुम वहीं रहा करते थे पहले, अपनी गलती से आप यहाँ आ चुके हो। अब यहाँ से ये काल तुम्हें जाने नहीं देता, मिसगाइड किए हुए है, आपको यहाँ धोखा देकर रोका हुआ है, बाई फोर्स रोका हुआ है, आपसे संतान उत्पत्ति करवाता है। और जब संतान उत्पत्ति हो जाती है तो हम ये कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। और जब मृत्यु हो जाती है काल कहता चल अब ये मेरा है, अब तू जा धक्के खा कहीं पर। अब जो मनुष्य जीवन से कार्य हमने करना होता है उसको ये नहीं करने देता है, और करने देता है तो नकली गीत करो, जैसे पहाड़ों पर चढ़ जाओ, वहां दर्शन करके आओ, धक्के खाओ खूब, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जब ये सतलोक आश्रम बरवाला की तरफ चलने लगते हैं 100 बाधाएं पैदा कर देता है, 100 शंकाएं पैदा कर देता है, वहां ऐसा कैसा है, ऐसे कैसे है। और वहां हम भटका करते थे, कभी मन में शंका नहीं आई कि यहाँ क्यों आए, यहाँ क्या रखा इन पत्थरों में, क्योंकि वो काल प्रेरित थी हम।
अब दयाल प्रेरित होंगे, परमात्मा की रजा से हम यहाँ पाएंगे। हमने परमात्मा की रजा को बनाए रखना पड़ेगा। उसकी रजा जब तक रहेगी तब तक रहेगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। परमात्मा के नियम को भंग नहीं करोगे तो उनका आपके साथ एक टच बना रहेगा, और आपने मर्यादा भंग कर दी तो भगवान का हाथ उठ जाता है, फिर आप यहाँ नहीं आ पाओगे, फिर तो वहीं धक्के खाओगे जहाँ पहले खाते थे। तो यहाँ आपने परमात्मा का पंजा बनाए रखने के लिए मर्यादा सबसे पहले रखनी पड़ेगी। जो नियम बताए गए हैं उनको खंड ना करना, भगवान आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ आप तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, और इसके सिमरण से मेरे वाली जो गति मिलेगी वही फाइनल है मेरी तरफ से। फिर ये कहता है कि जन्म मृत्यु मेरी भी बनी रहेगी और अर्जुन तेरी भी बनी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। अब फिर बताया 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 में और 16 और 17 में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम माने शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला अविनाशी सत्य, और स्थान माने धाम कहो, लोक कहो, चाहे स्थान कहो। तो हम सतलोक कहते हैं, हमारे भगवान ने उसको सतलोक कहा है। दूसरी भाषा में सचखंड कहते हैं। खंड कहो, द्वीप कहो, लोक कहो, और सत्य माने सच। तो सचखंड कहो, सतलोक कहो, सतपुरुष कहो, सतपुरख कहो, भाषा भिन्न है। तो वो सतलोक में से परमात्मा स्वयं आए, वहां रहते हैं भगवान, और हमारे जो यहाँ नहीं आए हम वहां रह गए, हम यहाँ गलती से आ गए तो वो वहीं रह रहे हैं सभी आत्माएं, पुण्यात्माएं। और जो परमात्मा के इस आदेश का पालन करके सतभक्ति करके वापस चले गए वो भी वहां पर विद्यमान है। तो हम वहां रहा करते थे और वहां चलना पड़ेगा अपने। अब क्या बताते हैं 15 में जाए कि 1 से लेकर 4 और 16 और 17 में गीता ज्ञान दाता कहता है कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष, सरपुरुष ये स्वयं है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष है ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक धर्म आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। अब सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 15 में अध्याय के 16वें श्लोक में कहा है कि ये तो दोनों नाशवान हैं, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी और ये भी। जीवात्मा अलग, वो तो सेपरेट इश्यू है, वो तो गधे कुत्ते सब के अमर है, वो नहीं मरती। अब फिर कहा कि 15 में जाके 17वें श्लोक